हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइसोमेरिज्म हम जानते हैं क्या होता है कि हमारे पास कोई कंपाउंड होंगे दो, उसमें जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो तो सेम होगा, बट डिफरेंस जो आएगा वो उनके स्ट्रक्चर में आ सकता है या फिर ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स में आ सकता है विच आर प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल। तो अगर फॉर्मूले के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और अगर उसमें एटम्स की ओरिएंटेशन में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आज हम जो करेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा और उसके हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। तो पहला हमारे पास है आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, लीगेंड एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये सभी हमारे पास टाइप्स है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो पहला हमारे पास है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ लीगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। अब इसमें लीगेंड एक्सचेंज होगा, अंदर वाला लीगेंड बाहर आएगा और बाहर का लीगेंड अंदर आ जाएगा इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो एग्जांपल क्या है इसका, ज़रा वो देखते हैं। तो मेरे पास है FeH2O 5SO4Cl और FeH2O 5ClSO4। अब इन दोनों में अगर देखें ध्यान से तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है वो तो सेम है, बट डिफरेंस क्या है इसमें, स्ट्रक्चर में। तो जो सल्फेट पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था अब वो बाहर आ गया है, और जो Cl पहले बाहर था वो अंदर आ गया। तो ये दोनों एग्जांपल हमारे पास किस चीज़ के हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स के। अब हमें पता कैसे लगता है कि ये आइसोमर्स अलग अलग है, तो उसके लिए हमारे पास एक केमिकल टेस्ट होता है, ज़रा उसकी बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि इसमें डिफरेंस आ सकता है कलर में भी। तो जैसे हमारे पास ये कंपाउंड दिया गया है, इसका नाम आप करने की ट्राई करेंगे। तो इसका हमारे पास जो कलर होता है दैट इज़ रेड वायोलेट, और इस कंपाउंड का जो हमारे पास कलर होता है दैट इज़ रेड। तो पहली पहचान तो इसके कलर से ही हमारे पास हो जाती है। दूसरा हमारे पास केमिकल टेस्ट क्या होगा। अब अगर मैं इन दोनों कंपाउंड में ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड डालने से इसमें से कोई एक हमारा प्रेसिपिटेट कर जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट जल्दी करता है एज कम्पेयर टू बेरियम ब्रोमाइड। तो ये BaCl2 इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा और इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन वो नहीं करेगा। तो विद दिस कंपाउंड हमें मिलता है CONH3 5 2 पॉजिटिव प्लस में BaSO4, जिसके हमारे पास PPT बन जाते हैं, और 2 Cl नेगेटिव हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे इस तरफ साइड में। ओके, तो ये हो हमारा पहला केमिकल टेस्ट। अब हमें पता करना हो कि इस कंपाउंड के PPT बनते हैं, तो हम उसमें ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट। तो अब इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद हम ये देखेंगे कि ये सिल्वर नाइट्रेट इससे तो रिएक्शन कर जाएगा, बट इस कंपाउंड से वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब वो इससे रिएक्शन करता है तो हमें मिलते हैं AgBr के क्रीम कलर के PPT, प्लस हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स आयन एंड साथ में नाइट्रेट नेगेटिव प्रेजेंट रहेगा। तो ध्यान दे, डिफरेंट रिएजेंट के साथ ये डिफरेंट आइसोमर्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अगर मेरे पास बेरियम क्लोराइड हुआ तो इसके PPT बन जाएंगे, और अगर मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट हुआ तो इसके PPT बन जाएंगे। तो ये हुआ हमारा केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, बट उसमें आयंस की जगह इसमें हम वाटर का एक्सचेंज करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सचेंज होता है बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से ज़रा।
So I have written a molecular formula here, and with this molecular formula we can make different isomers. Let's try to make that. So first I can make this isomer. Second I can make this isomer. जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन दोनों केसेस में पहले वाटर मॉलिक्यूल 6 थे अंदर, अब वो 5 है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हुआ है जो बाहर गया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कहाँ पे, आयोनाइजेशन स्फीयर तक। थर्ड हमारे पास हो सकता है this one, and last we can have this thing. तो all these show hydrate isomerism. अब हमें केमिकल टेस्ट देखना है, साथ में ये भी देखना है कि इनमें हमारे पास कलर कौन कौन से आते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इस कंपाउंड के बारे में, तो हमारे पास जो कलर आता है इसके लिए दैट इज वायोलेट। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूँ, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे हमारे पास कलर आता है पेल ग्रीन। अगर मैं थर्ड कंपाउंड की बात करता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास कलर आता है डार्क ग्रीन, और यहाँ पे हमारे पास कलर आ सकता है ग्रीन के आसपास। तो ये हुए इनमें कलर का डिफरेंस। अब देखते हैं केमिकल टेस्ट जो इनको हेल्प करेगा डिस्टिंग्विश करने में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे तीनों आइसोमर्स लिख दिए हैं। अब इनको हम केमिकली किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम इन तीनों में ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट। अब ध्यान दें कि आयोनाइजेशन स्फीयर में Cl का नंबर अलग अलग है, तो AgNO3 डालने से हमारे पास जो PPT बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। तो पहले केस में हमारे पास बनेंगे 3 मोल AgCl के PPT, बिकॉज 3 Cl आयोनाइज होने के लिए रेडी है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में हमारे पास बनेंगे 2 मोल AgCl के PPT, और थर्ड केस में हमारे पास बनेगा सिर्फ 1 मोल AgCl के PPTs का। तो different amounts of PPT are being obtained here, so by knowing that we can tell कि कितने Cl आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट थे। जितना ज़्यादा मोल उतने ज़्यादा Cl बाहर होंगे इन दी आयोनाइजेशन स्फीयर। सो थर्ड हमारे पास है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म अराइज होता है जब हमारे पास कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो एक ही लिगेंड में 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट हो और दोनों डोनर एटम्स कैपेबल हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, लेकिन एक बार में एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एग्जाम्पल एक ये हो गया हमारे पास, एक एग्जाम्पल हमारे पास FCN का हो गया, एग्जाम्पल हमारे पास हो गया ONO का। तो अब इस एग्जाम्पल क्या होंगे कॉम्प्लेक्सिस के। तो जैसे लेट्स से मेरे पास है FeH2O 5Cn 2 पॉजिटिव, और वी कैन हैव FeH2O 5Nc 2 पॉजिटिव। इस केस में कोऑर्डिनेशन C साइड से है और इस केस में कोऑर्डिनेशन N साइड से है। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट क्या है लिगेंड के लिंकेज का। तो एक एग्जांपल हमारे पास है जहाँ पे लिंकेज के चेंज होने से बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है कलर में। तो लेट्स लुक एट दैट एग्जांपल ऑल्सो। तो एग्जाम्पल हमारे पास है वी हैव Fe2 पॉजिटिव आयन, वी हैव K पॉजिटिव आयन, एंड दे आर ट्रीटेड विद hexacyanidochromate 3 negative. So when they combine they form this structure. This has brick red coloration, and when this is heated to approximately 100 degrees Celsius, the compound changes like this. Now this color has dark green color.
Okay, in both these examples we will see the different linkages present with the metal ion. So let's look at that. So we'll check the first case and then we'll check the second case कि linkage के change होने से इनमें color change कैसे आ रहा है. तो ध्यान देगा हम यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में जिसका रंग हमारे पास ब्रिक रेड था, उस केस में Fe2 पॉजिटिव आयन का लिंकेज N के साथ है और क्रोमियम 3 का आयन लिंकेज C के साथ है. लेकिन जब हमारे पास कलर डार्क ग्रीन हो गया था, उस केस में लिंकेज देखिए अगर हम, तो Fe2 का लिंकेज कार्बन के साथ है और Cr3 का लिंकेज N के साथ है. तो ध्यान दे, तो यहाँ पे हमारे पास फर्क आया लिंकेज का. And because of that linkage we get different colors. So that is a great example of linkage isomerism. तो फोर्थ हमारे पास है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. इसमें क्या होगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन का काम भी करेगा और एनायन का काम भी करेगा. तो उस कॉम्प्लेक्स में कैटायन में जो लिगेंड प्रेजेंट है और जो लिगेंड एनायन में प्रेजेंट है, उन लिगेंड्स का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा. तो जब ये होगा तो हमारे पास जो भी कंपाउंड अराइज होगा उससे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं. तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, उसमें ये वाला पार्ट कैटायनिक है और ये वाला पार्ट एनायनिक है. अब इसमें हमारे पास प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल आयंस ऑल्सो. अब अगर यहाँ पे इन लिगेंड्स का आपस में एक्सचेंज हो जाए तो जो उससे हमारे पास अराइज होगा कंपाउंड, वो पहले वाले कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा, या कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहलाएगा. एज यू कैन सी हियर, पहले कोबाल्ट के सराउंडिंग में अमोनिया था, अब क्रोमियम की सराउंडिंग में अमोनिया है, अमीन है. पहले क्रोमियम की सराउंडिंग में साइनाइड था, अब कोबाल्ट की सराउंडिंग में साइनाइड है. दे बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या है यहाँ पे कि लिगेंड्स का एक्सचेंज हो गया. तो ये दोनों, अगर मैं इस कंप्लीट को 1 कहता हूँ, इस कंप्लीट को 2 कहता हूँ, तो 1 और 2 आपस में कहलाए जाते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. तो नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म. जैसे कि नाम से क्लियर है कि हम पोजीशन ऑफ लिगेंड को चेंज करेंगे यहाँ पे. तो होगा क्या, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में हम किसी भी नॉन ब्रिजिंग लिगेंड को एक्सचेंज करेंगे बिटवीन मेटल आयंस. मैं दोबारा बताता हूँ, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में हम नॉन ब्रिजिंग लिगेंड को एक्सचेंज करेंगे बिटवीन दी मेटल कैटायंस. इसको समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से. तो मैंने अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिखा है. इस कॉम्प्लेक्स का नाम आप अपने आप करने की ट्राई करेंगे. अगर नहीं कर पाते हैं तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप इन ब्रिजिंग कंपाउंड्स का नाम भी कर पाएंगे. अब इसमें क्या है कि अगर मैं Cl को यहाँ से पिक करके यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और अमोनिया को यहाँ से यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज हो गया नॉन ब्रिजिंग लिगेंड का. इससे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा नया, दैट विल बी कॉल्ड ए कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग राइट हियर. तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, फ़र्क क्या है लिगेंड की पोजीशन का, तो इन दोनों को मैं कहूँगा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स. तो सिक्स्थ हमारे पास है लीगेंड आइसोमेरिज्म. इसमें क्या होगा कि अगर लीगेंड खुद ही एग्जिस्ट करता है 2 या 2 से ज़्यादा आइसोमेरिक फॉर्म्स में, कि लीगेंड में ही हमारा आइसोमर आ जाता है, तो अगर वो आइसोमेरिक लीगेंड्स हमारे किसी कंपाउंड में जुड़ जाते हैं तो उससे जो हमारे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो सभी कॉम्प्लेक्स शो करेंगे लीगेंड आइसोमेरिज्म को. आप देखते हैं इस एग्जाम्पल हमारे पास कौन से हैं. तो उन लीगेंड के एग्जाम्पल हमारे पास है. पहला हमारे पास है प्रोपाइलिन डायमीन, जिसको हम PN कहेंगे शॉर्ट में. सेकंड हमारे पास है ट्राई मिथाइलिन डायमीन, जिसको हम TN कहेंगे शॉर्ट में. सेकंड एग्जांपल हमारे पास है टोलुइडिन
ऑर्थोटोलुइडिन, मेटा एंड पैरा। जिसमें ध्यान दे तो इनमें स्ट्रक्चरल अलग अलग है, लेकिन जो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, इसका तीनों का और यहाँ पे इन दोनों का। जब ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल वाले लिगेंड हमारे कॉम्प्लेक्स में जुड़े होते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स उससे बनते हैं उससे हम कहते हैं लिगेंड आइसोमर। तो चलिए अब उन कॉम्प्लेक्स की तरह बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, जिसमें एक हमारे पास PN है लिगेंड, एक हमारे पास लिगेंड TN है। PN जानते हैं ना क्या था, प्रोपाइलिन डायमीन, और TN क्या था, ट्राई मिथाइलिन डायमीन। ये दोनों लिगेंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, और साथ ही साथ इन कॉम्प्लेक्सेस का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर या एटॉमिक टर्म्स में लिखता हूँ तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला मेरे पास सेम निकल के आएगा, लेकिन जो इनमें अब स्ट्रक्चर होगा उसमें फ़र्क आ जाएगा। So that is why they are the part of structural isomerism and they are mostly specifically known as ligand isomerism। तो दोनों कंपाउंड आपस में ligand isomers है। सो लास्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। बेसिकली जो पॉलीमर्स होते हैं वो रियल में आइसोमर्स नहीं कहलाए जाते हैं, क्योंकि उसमें एक फ़र्क होता है। आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन पॉलीमर्स में सेम क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसमें सेम होगा, नॉट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस स्लाइट बेसिस पे इसको आइसोमर्स में नाम दिया गया है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हैं, एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है और एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। अब अगर इन कॉम्प्लेक्स में मैं इन प्लैटिनम, अमोनिया और Cl के नंबर देखता हूँ तो वो क्या निकल के आते हैं। तो पहले कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 1 प्लैटिनम है, 2 Cl है और 2 ही अमोनिया हमारे पास है। दूसरे केस में हमारे पास 2 प्लैटिनम है, 4 Cl है और 4 अमोनिया हमारे पास है। क्लियरली इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम नहीं है, बट अगर मैं इनका रेशो चेक करता हूँ तो रेशो मेरे पास निकल के आता है 1:2:2। एज यू कैन सी क्लियरली, इफ वी कट दैट तो दैट कम्स आउट टू बी 1, 2 and 2. So in both these complexes we have same empirical formula. So that is why they are called polymerization isomerism, and these two are called polymerization isomers. तो ये हुआ हमारा आइसोमर्स के लिए। सो नेक्स्ट अब हमारे पास बचता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम चेक करेंगे कि जो हमारे लिगेंड्स हैं उनकी ओरिएंटेशन स्पेस में अलग अलग होगी। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग।